cast with us, and I'm really hoping that we all do get your blessings and everybody else's blessings, and the show does very well. So बस इतने में ही मैं थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगी, इससे ज़्यादा रिवील कुछ नहीं करूँगी. So thank you so much, everybody. So it's such a nice occasion to meet you all. Yes. Yeah. So like to call Amrita on stage. Amrita is playing Ranjini, Meri Behan. And she's playing my daughter. Yeah, yeah. Thank you, Ratnesh. Thank you so much. Thank you, ZTV, and thank you so much, Rashmi ma'am. My character's name is Rajni, और मैं रजनीश की छोटी सिस्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब इतने पॉजिटिव है ना, इतना मज़ा आ रहा है काम करके. अभी थोड़ा टाइम हुआ पर एक्चुअली बड़ा मज़ा आ रहा है. थैंक यू. हमारा हो चुका है. हाय, दिस इज़ आदि फ्रॉम देसी फीड. मेरा क्वेश्चन था रजत जी से. आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसा है कैरेक्टर, और रियल लाइफ से कितना इंस्पायर्ड है और कितना रिलेट करते हैं आप कैरेक्टर से अपने. हिंदी में ही बात कर लेते हैं. राजस्थानी चलेगा? राजस्थानी भी चल जाएगा मुझे. अच्छा, रियल लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेटेड है भी और नहीं भी, बिकॉज रूटेड है. तो आई बिलोंग फ्रॉम, माई फैमिली हेल्स फ्रॉम हरियाणा. तो राजस्थान हरियाणा थोड़ा सिमिलर, 100 किलोमीटर वाला फ़र्क. तो दैट इज़ अ सिमिलैरिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा गोपाल मस्तीखोर है. मैं मेरे लाइफ में एक लेवल पे रह चुका हूँ शायद वैसा. अब चीज़ें डिफरेंट है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. बाकी गोपाल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी पड़ रही हैं बिकॉज रजत में नहीं थी. मतलब उतने हद तक जाना अपने प्यार के लिए मे भी शायद बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग रजत शायद रुक जाएगा, बट गोपाल नहीं रुकेगा. सो दैट्स द डिफरेंस. हेलो, हाय काम्या. मेरा क्वेश्चन काम्या से आके भैया. सो मुझे आपसे पूछना है कि इसके पहले भी आपने जितने भी किरदार किए हैं, चाहे वो रियलिटी शोज़ की भी बात करें, तो वी हैव ऑलवेज सीन यू डोमिनेटिंग. लाइक आप अपने ऊपर किसी का कमांड नहीं देखना चाहती, आप चाहती हैं कि आप कमांड करें. सो विच इज़ गुड. सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, रियल लाइफ में तो ऐसी ही हूँ, डोमिनेटिंग हूँ. किरदार ऐसे मिल जाते हैं कि वो भी बन जाते हैं, वैसे होते नहीं है लेकिन बन जाते हैं. और इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी शायद ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा मुझे किरदार भी ऐसे ही दे देते हैं कि जा बेटा, तू डोमिनेट कर, तू जी अपनी ज़िंदगी. तो हाँ, लेकिन लेयर्स होते हैं, शेड्स होते हैं. डोमिनेट अगर एक ही तरीके से हर शो में करते रहूँगी तो रेपिटेटिव हो जाएगा. सो बहुत सारा होमवर्क होता है, क्योंकि अगर आपको बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो आप उसको अपने पिछले कैरेक्टर से कितना अलग करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. सो संजोग के ज़रिए ये एक और चैलेंज मिला है. उम्मीद करती हूँ कि खरी उतरूँ. हाय काम्या, एकता त्रिपाठी फ्रॉम पंजाब केसरी. आपकी रियल लाइफ में भी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है और आप इसमें भी एक माँ का कैरेक्टर निभा रही हैं, तो कितना रिलेट कर पाई हैं आप इस कैरेक्टर से? गौरी और काम्या बहुत अलग है. एज अ मदर बहुत ज़्यादा अलग है. अपने बच्चे को प्यार करना तो हर माँ करती है. तो मैं गौरी से तो बिल्कुल एज अ मदर काम्या कुछ नहीं सीखेगी, लेकिन काम्या से गौरी बहुत कुछ सीख जाएगी एज अ मदर. Hello, hi Shafali, myself Arshi from Telechakkar, and I wanted to know that what made you choose Sanjog for comeback in television after 6 years? आई थिंक मैं आपसे पूछूंगी, आपने ऐसी स्टोरी पहले कभी देखी है? मदर डॉटर की स्टोरीज बहुत कम आई हैं. मतलब मोस्टली लव स्टोरीज होती हैं या कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट एक मदर डॉटर का रिलेशन इतनी ब्रीफली, इतने अच्छे से बहुत कम शोज़ में दिखाया गया है. और नॉट ओनली इवन मदर डॉटर, इस शो में आप हर किरदार, चाहे मेरा भाई हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी मदर इन लॉ हो, उन सब के साथ एक अलग बॉन्ड, एक अलग रिलेशन देखोगे जो रियल लाइफ में हम सब फील करते हैं. तो ये एक शो था जो बहुत रियलिस्टिक लगा मुझे, कि पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कि एक्चुअली हम सब रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि कुछ मदर्स अलग होती हैं, कुछ मदर्स जो वेल डू होती हैं, जो अमीर होती हैं, अपने बच्चों को एक
अलग तरीके से पालती हैं, और कुछ मदर जो गरीब होती हैं, जिनके पास बच्चा नहीं पालने के पैसे होते, वो एक अलग तरीके से पालती हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दोनों एंगल्स आपको दिखाने को मिल रहे हैं। थैंक यू। We'll take one last question. Hi, good afternoon, everyone. So first of all, Kamya, belated happy birthday. थैंक यू। So, मेरा सवाल आप सभी से है. I am साकेत from G News, नेशनल दिल्ली. मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जो पिछला दौर रहा कोरोना का और जो हमारा समय बीता, वो काफ़ी बुरा रहा टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए. वो काफ़ी धीमी गति आई, ऐसा नहीं कहूँगा मैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, पर ये कहीं ना कहीं से एक धीमी गति रही. ऐसे में आपका जो शो है वो रात को 10 बजे आने वाला है, तो ये जो टाइम स्लॉट है, ऐसे में हाउस मेकर्स अपना काम करके ख़त्म करके कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बैठे हो उसमें, तो ऐसे में आप लोगों का कंटेंट कितना तगड़ा होगा और कितनी स्टोरी आपकी तगड़ी है, वही निर्भर करेगी कि आप लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं. तो मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप इसमें सफल होंगे, और ये आपका जो शो है कहीं ना कहीं हर शो सोशल इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या कोई सोशल इशू भी कवर करेगा और आने वाले समय में ये कितना आगे तक जा सकता है. आपने पूछा क्या हम सफल करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। ज़रूर करेंगे, इसीलिए हम एक ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जिस पे हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, जिससे हर इंसान अपने से रिलेट कर पाएगा. तो चाहे वो 10 का स्लॉट हो, 11 का हो या 9 का, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर शो अच्छा है तो स्लॉट कोई भी हो वो चलेगा ही चलेगा. साकेत जी, और वो कहते हैं ना कि एक अच्छी कहानी को कहते हैं ना स्लॉट, जैसे कि अमृता ने भी कहा कि एक अच्छी कहानी को स्लॉट ये कौन से टाइम पे आएगा, किस टाइम पे आएगा, ये वो इससे हम परे हो चुके हैं. हमें अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छी कहानी ऑडियंस के सामने लानी है, हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. बाकी आप सबकी दुआएं हैं जो आएगी. और हाँ, ये सोशल मैसेज ये वो इससे भी हम थोड़े से पीछे हैं, अब नहीं, ये नहीं करना. एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए शो बना रहे हैं, कुछ रिश्ते हैं जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे, बस दैट्स इट. आपके दिल को छूनी चाहिए कहानी, ये मुद्दा है. नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि जब कोरोना की बात आई तो टेलीविज़न वाज लास्ट टू क्लोज एंड फर्स्ट टू ओपन, तो उसका जो पावर है हम बिल्कुल कम नहीं है. और आज की तारीख में भी अगर जैसे काम्या ने बताया, अमृता ने बताया कि अगर कंटेंट स्टोरी अच्छी है, लोगों को अच्छी लगती है, तो टाइम स्लॉट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो सुबह 8 बजे भी देखते हैं, रिपीट में भी देखते हैं और देखते ही रहते हैं सालों सालों तक. सो we are very confident about that part. हाँ, आई एग्री विद द थिंग दैट टाइम स्लॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. 10 बजे 11 बजे लोगों को अच्छा चीज़ दिखाओ, अच्छी चीज़ बेचो तो लोग खरीदते हैं. एंड आई थिंक हमारी कहानी में काफ़ी दम है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट, सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक द मेकर्स एंड द राइटर्स आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड कहानी में सिर्फ किरदार नहीं है, किरदारों के पीछे उनका जो बैक स्टोरी है या उनको जिस तरीके से समझाया गया है या दिखाया गया है वो काफ़ी खूबसूरत है. तो कहानी कहते हैं कि टेलीविज़न एक पॉइंट पे आके सेम टाइप होता है, बट आई थिंक इतने सारे लोग हैं दैट दे आर डिफरेंट एट देयर ओन लेवल्स, तो वी कीप प्लेइंग विद दैट, सो इट्स इंटरेस्टिंग. वैसे 10 बजे बहुत लेट होता है क्या है? कोरोना में तो सभी टीवी देख रहे थे 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 10 बजे वाला slot. Perfect. Ladies and gentlemen, before we move for the group photo session, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ. Keeping in mind the co-premise of the show, which touches upon the concept of real motherhood, emerging from a foundation of care and upbringing rather than just biological birth. आज हमारे साथ यहाँ SOS Children's Villages of India से कुछ प्यारे बच्चे मौजूद हैं. बच्चों, can I see your hand up? कहाँ पर हो आप? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले आप हमारे साथ आगे आ जाएं. द फॉस्टर किड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लविंगली केयर्ड एंड नर्चर्ड by over 600 SOS mothers and aunts. As India's largest self-implementing childcare NGO, SOS Children's Village India directly touches the lives of 30,000 children every year. As I said, we have some children here with me. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर हमारे साथ आगे आ जाएं, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि आप सबको मज़ा आ रहा है? हाँ, तो जल्दी से आगे आ जाइए.
एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आप सभी के लिए है, संजोग की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए है. So we have some gift hampers that we'd love to give the kids, and if you can do the honors for us, that'll be great. Shall we? सारे दे दो, सारे दे दो. Perfect. Along with the children, we have their guardians, their mothers also with us who've been taking care of the kids. So it's a great pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए. Whenever we're ready, Can we have a couple of... We'll do it एक साथ. One character with each kid and we'll wrap it up. Please have a round of applause for Sanjog, the characters, the wonderful cast and crew, and our children from SOS Children Village of India and their guardians and their mothers. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so very much. मेरे साथ right hand side पर आ जाए. And we request the entire cast and crew of Sanjog if we can squeeze in a little more for a group picture. I request our media representatives, our photographers, if you want to come a little in the front and capture this moment. आप आ सकते हैं. You're free to come forward. Whenever we guys are ready, shall we? ये दो मदर्स की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि एक माँ जिसके पास सब कुछ है और वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है, और एक जो माँ गरीब है वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है. दूसरा एक ये स्टोरी है जिसमें
हम दिखाते कि किसी के पास सब कुछ भी है, सब कुछ है, फिर भी वो अकेला है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कंप्लीट है। तो ये उसके ऊपर स्टोरी है, सारे रिलेशंस के ऊपर स्टोरी है। जितनी भी उन दो माओं के जो भी उनके आसपास रिलेशंस हैं, उनके हस्बैंड्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ, ये कहानी उस बारे में है। उस हर एक का एक एक ट्रैक चल रहा है, हर एक के रिलेशंस के साथ, उन सब के इंडिविजुअल रैपोज जो हैं अपने पति लेट्स से इनके पति के साथ, मेरे साथ, या बच्ची के साथ, मेरी मदर के साथ जो इनकी सास हो गई, या बहन के साथ, वो सब पैरेलली चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसे बेसिकली हम लोग संजोग कह रहे हैं। और संजोग डेफिनेटली दो ऐसी बच्चियों की कहानी है, जो ऐसी मदर्स की कहानी है जो इवेंचुअली मतलब मिल भी जाते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं ऑब्वियसली इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ऐसी स्टोरी आई है पहले? ओके, तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो बच्चों का अदल बदल भी है, वो तो मैं भी नहीं बताऊंगी क्या है, अदल बदल है या क्या है। तो ये है कि जब बेबी एक पेट में होता है एक माँ के, वो उसको फील कर सकती है, और जब वो बच्चा बाहर भी आता है वो रिलेट कर पाती है उस बच्चे से। तो ऐसा क्या है जो माँ कह रही है कि है तो मेरी पर मेरे जैसी नहीं है, तो ये उस पे स्टोरी है। तो ये आई थिंक सो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि शायद फादर पे हो या नहीं? मतलब माँ पे नहीं है तो फादर पे तो हो ही सकती है ना। That's what, जी, so रिलेट मैं कर पा रही हूँ इजीली, बट जो चैलेंज है वो है कि अभी तक मैं मदर नहीं बनी हूँ, तो डीलिंग विद अ चाइल्ड, एक माँ बेटी का जो रिलेशन होता है उसकी स्ट्रगल मेरी अभी चल रही है, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ उस चीज़ में। और मेरे लिए आई एम ऑलरेडी अ फादर, आई हैव अ डॉटर, तो आई कैन रिलेट टू, मतलब मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि कैसे एक बच्ची के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके साथ खेलना है, क्या बातें करनी है, यू नो हाउ टू डू ऑल दैट। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं राजीव के अंदर, जो मेरा किरदार है उसके अंदर, जो रजनीश में नहीं है। एंड वो चीज़ें उस पर काफ़ी होमवर्क भी किया गया है, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल शोज़ या कुछ स्पेशल फिल्में ऐसी हैं जो मैंने देखी जिसके अंदर वैसे किरदार हैं, एंड उनको मैंने इम्बाइब किया है अपने अंदर, ताकि मैं राजीव अच्छे से प्ले कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन सके। टीआरपी का कितना प्रेशर है फिलहाल, क्योंकि टीआरपी गेम काफ़ी बूम है और टीआरपी को लेकर एक्टर्स को लेकर काफ़ी प्रेशर फील होता है, तो आप दोनों किस तरह देखने वाले हो टीआरपी गेम, क्या कहते हैं? इतने दिन शूटिंग के बाद आई थिंक सो मैंने पहली बार टीआरपी वर्ड सुना है आपसे, वरना हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का काम है अपने काम पे फोकस करना, अच्छे से करना जो हम कर रहे हैं। सी आई थिंक जैसा पहले काम्या ने बोला कि कहानी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है, देयर आर सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड ड्रामा जो अभी तक कहानी के अंदर आ रहा है, कि उस हिसाब से हमें आई डोंट थिंक कि हमें एट द मोमेंट टीआरपी की देखने की ज़रूरत है। बट येस, हम लोग 10 o'clock आ रहे हैं, हम लोग ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जहाँ पे कोविड के बाद एक नया प्राइम टाइम बन गया है वो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ही करेगा। कान्हा जी, काफी दिनों बाद आपका एक नया किरदार देखने मिलेगा संजोग में। सभी लोग संजोग में है कि वाकई ये संजोग है, तो प्लीज बताइए। सभी लोग क्या? यही सीरियल तुम्हें संजोग का मतलब मालूम है ना? हाँ 8-9 महीने के बाद आ रही हूँ वापस। एक बहुत ही वेल डिज़र्व ब्रेक रहा मेरे लिए, और उसके बाद एक नए किरदार के साथ आ रही हूँ। संजोग है कि फिर से रश्मि शर्मा जी के साथ काम कर रही हूँ, और एक फिर से एक धमाकेदार किरदार दिया है उन्होंने मुझे। और संजोग एक ऐसा शो है, रिश्तों की कहानी है, दो माँओं की तो कहानी है, लेकिन उनसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे रिश्तों की कहानी है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टेलीविज़न में कि एक आध ले लो बाकी सारे
चल जाएंगे, ऐसा नहीं किया है। सब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं। वी होपिंग कि आपको हमेशा एंटरटेन रखे इस शो के ज़रिए। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैं एक्शन करूँ। मेरा कैरेक्टर है ऐसा कि ये कहीं भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी, अपने हक के लिए लड़ेगी और बगावत पे उतर आ जाएगी। तो कैरेक्टर तो ऐसा है और एक्शन भी है काफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि चलता रहे और थोड़ा मैं अच्छी तरह से कर सकूँ एक्शन। फर्स्ट टाइम है ना टेलीविज़न में एक्शन एटलीस्ट। थैंक यू, आपने ऐसा कहा कि एफर्टलेस है। थैंक यू। चैलेंजिंग ये है कि ये लैंग्वेज, ये अटायर और आप लोग चुप हो जाओ। नेचुरल या नेचुरल, यस। सो चैलेंजिंग ये है कि ये जो अटायर है, इतनी ज्वेलरी देखो मैंने कभी नहीं पहनी। ये जो एक्शन है दैट इज़ चैलेंजिंग कि मैं कुछ एक्शन सीक्वेंस भी कर रही हूँ। हाँ, बाकी है कि मैं भी काफ़ी गौरी की तरह हूँ, लेकिन गौरी की तरह मत कि जैसी माँ नहीं हूँ। दोनों माँ ही हैं, काम्या भी माँ है, गौरी भी माँ है। सो यस, द लैंग्वेज, द अटायर और ये कैरेक्टर भी। गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ चुपचाप खड़े रह के लाइन नहीं बोलेगी। गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक लाइन में 50 मूवमेंट कर देगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं झाड़ू मारते मारते बात कर रही हूँ, मैं बर्तन घसते घसते बात करती हूँ, मैं मारा मारी करते करते बात कर रही हूँ, मैं बस के ऊपर चढ़ रही हूँ। तो मेरी जो लाइनें हैं, अगर मैं कोई एक चीज़ बोलना चाहती हूँ तो उसमें मेरे बहुत सारे मूवमेंट हैं। दैट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि एक इंसान एक लाइन में कितना क्या क्या कर लेगा और कितनी बार कर लेगा। सो मेरा ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। लैंग्वेज को लेके करेक्शन, रजत इज़ फ्रॉम हरियाणा, ये बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और कि मूवमेंट कैसे ले और कैसे एक्शंस करते रहे। मैंने आज तक जितने किरदार किए, एक सोफिस्टिकेटेड किरदार किया है, ऐसे धाकड़ वाले भी किए हैं, बट मूवमेंट करते रहना, मूवमेंट नॉन स्टॉप ऑन द मूव इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। नहीं, पूछ लेने दो एक लास्ट। कैसा लग रहा है अभी? ऐसा ही है, बस सेम टू सेम ही है। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन आप प्यार करते हैं तो वो जगहें अपने आप एक साथ हो जाती हैं। ट्यूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यार, तुम अपने ठीक रहो, वो अपने आप बन जाती है। नहीं, और ट्यूनिंग हमारी ऐसी बन चुकी है ना कि मोर देन वी आर नॉट कॉम्पिटिशन। हम कॉम्पिटिशन नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किरदार वाइज ही कह रहे हैं हम। किरदार वाइज वी सपोर्ट ईच अदर। हस्बैंड वाइफ है, लविंग है, बहुत प्यार है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, दोनों के सपने अलग है, लेकिन हस्बैंड वाइफ है। हाँ, एग्जैक्टली। और बहुत बेहद प्यार है। लोगों को लगता है कि मॉडर्न होके एक दूसरे का साथ देना, वी आर ओल्ड स्कूल, शायद वैसे होंगे कि देसी से हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते हैं। एंड आई थिंक किसी भी कपल के लिए वो समझना जरूरी होता है। एक दूसरे को समझते हैं तो उसके बाद पर्सनालिटी मैटर नहीं करती है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। वो मेरी तरफ CRP को कैसे हैंडल करने वाले हो आप? CRP को हम कैसे करने वाले हैं? मतलब ऑफ कोर्स CRP सपने सबसे ज्यादा जरूरी, सपने। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि मेरे हर शो की तरह ये शो भी सक्सेसफुल हो।